स्वागत है आपका करियर कंसल्टेंसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कल के लेक्चर में हमने संविधान के दो महत्वपूर्ण सेक्शन पर बात किया और वो था संवैधानिक विकास। उसमें जो ब्रिटिश क्राउन के अधीन अधिनियम पारित किए गए और कैसे कैसे वो अधिनियम भारत पर लागू किए गए, उनमें क्या क्या प्रावधान था। 1935 का अधिनियम था। उसके बाद में हमने पढ़ा था कैबिनेट मिशन 1946 और उस कैबिनेट मिशन में भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया था और उसी संविधान सभा के गठन के बाद भारतीय संविधान का निर्माण होना था। तो आज हम इस लेक्चर में संविधान सभा के गठन पर बात करेंगे कि गठन कैसे हुआ, सदस्यों की संख्या कितनी थी, कहां से थी और उसके बाद में संविधान निर्माण की प्रक्रिया पर बात करते हैं। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है संविधान सभा का गठन, तो संविधान सभा कैसे गठित होगी इसका विस्तृत रूपरेखा कैबिनेट मिशन 1946 में लिखा गया था। तो उसमें लिखा गया था कि जो संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष रूप से होगा और वो सदस्य कहां से आएंगे, वो प्रांतीय विधानसभाओं से चुने जाएंगे और प्रत्येक 10 लाख की जो जनसंख्या होगी उस पर एक सदस्य का चुनाव होगा जो संविधान सभा में चुनकर आएगा। तो जैसे इसमें लिखा गया है कि संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव होना है वो अप्रत्यक्ष रूप से, ये चीज ध्यान रखना है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ था और चुने कहां से गए थे, प्रांतीय विधानसभा के जो सदस्य थे उन्हीं सदस्यों में से प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक एक सदस्यों को चुन करके संविधान सभा में भेजना था। तो इस तरीके से जो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ उसमें कुल सदस्य की संख्या जो थी वो 389 सदस्य, उसमें 389 सदस्य शामिल थे। अब 389 सदस्यों में कहां से कौन से सदस्य चुने गए, तो 292 सदस्य जो चुने गए हैं वो ब्रिटिश भारत से चुने गए। मतलब भारत का वो हिस्सा जो ब्रिटिश क्राउन के अधीन था वहां से 292 सदस्य चुने गए। 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी से चुने गए जिसमें दिल्ली हुआ करती थी। ऐसे ही जो 4 कमिश्नरियां हुआ करती थी उससे सदस्य चुने गए। उसके बाद में 93 सदस्य जो देसी रियासतें थी उनसे चुने गए। तो कुल मिलाकर के 292 और 4 और 93 कुल मिलाकर के सदस्यों की संख्या 389 हुई संविधान सभा में। अब जब 389 सदस्य चुने गए तो किस पार्टी से कितने सदस्य चुने गए इसको भी थोड़ा सा देखा जाए, थोड़ा सा जाना जाए। तो इस 389 सदस्यों में सदस्यों में कांग्रेस
199 सीटों पर कांग्रेस के सदस्य विजयी हुए और 9 सीट कांग्रेस से समर्थित प्रत्याशियों को मिली। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस और उसके समर्थित प्रत्याशियों की जो संख्या थी संविधान सभा में वो 208 हो गई। 208 सदस्य कांग्रेस से जुड़े हुए थे। मुस्लिम लीग को केवल 73 सीटें मिली, जो कुल संख्या का कह सकते हैं 25%। संविधान सभा में जितने सदस्य थे वो लगभग 25% मान सकते हैं। तो मुस्लिम लीग की स्थिति संविधान सभा में काफी कमजोर हो गई और आगे भी जब हम निर्माण की प्रक्रिया पर बात करेंगे तो इसी कारण से मुस्लिम लीग ने जो है संविधान निर्माण की प्रक्रिया का बहिष्कार भी किया है, बैठकों का बहिष्कार किया है। साथ में जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 8 सदस्यों को सफलता मिली और एक सीट जो कुछ छोटी छोटी पार्टियां थी जैसे कृषक प्रज्ञा पार्टी है, अनुसूचित जाति संघ है, ऐसे ही जो 3-4 पार्टियां थी उनको एक सीट मिली। तो कुल मिलाकर के जो 389 सदस्य थे वो कौन कौन से पार्टी किन किन सीटों पर विजय हासिल हुई, ये एक स्ट्रक्चर है। तो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कुल 389 हुई और ये चुन के आई। अब कुछ थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट चीज इसमें जाना जाए, जैसे जो उस समय के महत्वपूर्ण लीडर्स थे जैसे डॉक्टर अंबेडकर जी, महात्मा गांधी, जिन्ना। तो अंबेडकर जी का जो चुनाव हुआ था वो पूर्वी बंगाल से हुआ था। संविधान सभा के सदस्य के रूप में वो पूर्वी बंगाल से चुने गए, लेकिन चूंकि उसी समय विभाजन हो गया, भारत का जब विभाजन हुआ तो जो पूर्वी बंगाल का हिस्सा था वो पाकिस्तान में चला गया। अब जब पाकिस्तान में चला गया तो अंबेडकर जी की सीट खाली हो गई। तो पुनः अंबेडकर जी संविधान सभा में जो चुनकर आए, बाद में वो पूना संसदीय क्षेत्र महाराष्ट्र में पूना संसदीय क्षेत्र से वो चुनकर आए और संविधान सभा में उनको स्थान मिला। महात्मा गांधी जी और जिन्ना ये 2 प्रमुख ऐसे लीडर थे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये भी ध्यान रखने की जरूरत है, मान लिया जाए कभी एग्जाम में पूछ ही लिया जाए तो महात्मा गांधी जी और जिन्ना ये 2 प्रमुख लीडर थे जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अब एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, यूपी पुलिस का एग्जाम था जिसमें कहा गया था कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी है। तो संविधान सभा में जो महिला सदस्य थी उनकी संख्या 15 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। अब ये तो संविधान सभा का स्ट्रक्चर पूरा 389 सदस्य, कौन कौन कहां से, महिला सदस्यों की संख्या। अब थोड़ा सा और यदि हम बात कर रहे हैं, गठन हो गया संविधान सभा का। अब संविधान निर्माण की प्रक्रिया पर बात कर रहे हैं कि संविधान निर्माण शुरू कैसे हुआ, कब हुआ। तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया जो शुरू हुई है उसकी पहली बैठक जो हुई है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई है। जो पहली बैठक हुई है वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई है। ये जो दिल्ली का केंद्रीय कक्ष था सेंट्रल हॉल, उसमें पहली बैठक शुरू हुई, जिसमें पहली बैठक में कितने सदस्य शामिल थे। तो वो 389 सदस्यों में सभी लोग शामिल नहीं थे। 73 तो मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई क्योंकि स्थिति जब उनकी काफी कमजोर रही तो उन्होंने पहले ही बैठक का बहिष्कार कर दिया। तो मुस्लिम लीग इस बैठक से अलग हो गई। तो पहली बैठक शुरू हुई जिसमें जो संविधान सभा के वरिष्ठतम सदस्य थे, सबसे वरिष्ठ थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को
संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, तो उसमें बड़ा विवाद का विषय रहता है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जब पहली बैठक शुरू हुई तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को, चूंकि ये सबसे वरिष्ठ थे इसलिए इनको चुना गया, और उपाध्यक्ष के रूप में एच.सी. मुखर्जी जी को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। ये संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, कहाँ? दिल्ली के सेंट्रल हॉल या केंद्रीय कक्ष में, जो उस समय संविधान निर्माण के लिए स्थान नियुक्त किया गया था, चुना गया था। उसके बाद में जब और प्रक्रिया आगे बढ़ी तो उसी क्रम में 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की अगली बैठक या दूसरी बैठक हुई। उसमें महत्वपूर्ण चीजें हुई। ये दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, जिसमें संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा, अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष। तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी जी को पहले ही चुन लिया गया था, और संवैधानिक सलाहकार के रूप में वी.एन. राव जी, इनको चुना गया संवैधानिक सलाहकार के रूप में। वी.एन. राव जी को संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया। अब जो कार्रवाई शुरू हुई संविधान निर्माण की, कैसे शुरू हुई? तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया, और उसी उद्देश्य प्रस्ताव पारित क्या प्रस्तुत किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, और उसी उद्देश्य प्रस्ताव के साथ संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। ये उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। तो इसी उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, और इसी उद्देश्य प्रस्ताव के साथ हमारे संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब कितने वाचन हुए? तो प्रमुख 3 वाचन हुए हैं। समितियां बहुत सारी गठित की गई। जैसे संविधान सभा की जब कार्रवाई शुरू हुई तो संविधान निर्माण के लिए कई समितियां गठित की गई थी, जिसमें महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति, जिसमें 7 सदस्य थे, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर जी को बनाया गया था। तो ये प्रारूप समिति का स्ट्रक्चर है। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो प्रारूप समिति का जो गठन हुआ है वो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन हुआ था, जिसमें 7 सदस्य थे, जिसमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को इस प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था। इन 7 सदस्य में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी, एन. गोपाल स्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, बी.आर. मित्र, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और बी.पी. खेतान जी। ये 7 सदस्यों वाली प्रारूप समिति का गठन किया गया था, चुना गया था 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में, या गठन कब हुआ, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन। समितियां बहुत सारी थी, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रारूप समिति से कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इस पर थोड़ा सा चर्चा किया गया। अब यदि निर्माण प्रक्रिया पर बात किया जाए तो संविधान निर्माण जब शुरू हुआ तो उसका जो प्रथम वाचन हुआ है वो हुआ है 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 के बीच ये प्रथम वाचन हुआ।
उसके बाद में दूसरा वाचन हुआ 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, ये दूसरा वाचन। उसके बाद में जो तीसरा वाचन हुआ अंतिम 14 से 26 नवंबर 1949 के बीच। और हमारे संविधान को एकदम बेसिक चीज है कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारे संविधान को अंगीकार कर लिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया। और जब संविधान को अडॉप्ट किया गया था तो उसमें जो उपस्थित सदस्य थे वो 284 सदस्य उस समय उपस्थित थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। और जब ये अंगीकार किया गया तो हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। बाद में अनुसूचियों की संख्या बढ़ी है, वो आगे हम जब संविधान पर चर्चा करेंगे। तो जब हमारा संविधान अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को, तो 395 अनुच्छेद उसमें थे, 22 भाग और 8 अनुसूचियां उसमें शामिल थी। इसी क्रम में थोड़ा सा और आगे बात किया जाए तो जो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई, इस पर भी कभी-कभी क्वेश्चन आ जाता है, वो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई है संविधान सभा की अंतिम बैठक। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को इसी दिन अंतिम बार संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। इसी ही दिन जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, उनको भारत का राष्ट्रपति चुना गया। इसी दिन संविधान को लागू करने की तिथि तय की गई जो कि 26 जनवरी 1950 तय था। साथ साथ में जो हमारी संविधान सभा थी उसको, या जो अंतरिम संसद थी उसको भंग कर दिया गया। संविधान सभा जो थी उसको भंग कर दिया गया और उसको संसद में परिवर्तित कर दिया गया जो इस समय दिल्ली में विद्यमान है। तो ये हमारे एक संविधान निर्माण की एक शार्ट रूपरेखा थी कि कैसे कैसे कर क्या हुआ। और निर्माण में जो कुल समय लगा है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का हमारे संविधान के निर्माण में समय लगा। तो ये कुल मिलाकर के संविधान निर्माण की प्रक्रिया कौन क्या था और कब अंगीकार किया गया, कब लागू किया गया, ये एक रूपरेखा थी। तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया और संविधान सभा का गठन। अब यहां से हम आगे अब अपने मूल संविधान को पढ़ने शुरू करेंगे जिसमें जो अनुच्छेद हैं, जो भाग हैं, जो अनुसूचियां हैं, उनका एक एक करके हम विस्तृत अध्ययन करेंगे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन जीएस का भारतीय संविधान या राज्य व्यवस्था है। अच्छे क्वेश्चंस यदि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात कर लें तो कम से कम औसतन रूप से 15 क्वेश्चन आयोग के एग्जाम में आ जाते हैं। बाकी उत्तर प्रदेश एसआई, उत्तर प्रदेश पुलिस और जो भी वनडे एग्जाम उत्तर प्रदेश से हैं उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन भारतीय संविधान से पूछे जाते हैं। बाकी यदि टीजीटी या पीजीटी जो सोशल साइंस से है उसमें भी इसका महत्वपूर्ण सेक्शन है। तो आज के लिए इस लेक्चर में हम इतना ही संविधान सभा और का गठन और संविधान निर्माण की प्रक्रिया को पढ़े। अब अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में जब हम पढ़ेंगे तो संविधान की विशेषताओं पर थोड़ा सा बात करेंगे। ये भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं, थोड़ा सा उसकी प्रस्तावना पर बात करेंगे और जो महत्वपूर्ण सेक्शन है संविधान के अनुच्छेद से पहले का वो संविधान के स्रोत अर्थात भारतीय संविधान
संविधान के स्रोत पर बात करेंगे। भारतीय संविधान की विशेषताओं पर बात करेंगे। क्या क्या प्रमुख भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। उसके बाद में भारतीय संविधान के बारे में जो कुछ विद्वानों का कथन है उस पर थोड़ा सा एक ब्रीफ चर्चा करेंगे। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।